हेलो भाई, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। पिछली वीडियोस में हमने क्या किया था? पिछले वीडियोस में हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, करंट के डायरेक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियोस में करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में? ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ होता क्या है, ओम्स लॉ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एंड हम ये भी जानेंगे कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो और ये भी जानने की कोशिश करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो आई होप लेक्चर्स को आप पिछली वीडियोज़ को आप देख के आए होंगे, तभी ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। नहीं तो अगर जो बच्चे पिछली वीडियोज़ नहीं देख के हैं वो पहले जाके पिछली वीडियोज़ को अटेंड करें, उसके बाद ये वीडियोज़ देखें। क्योंकि अगर उसको बिना देखे ये देख रहे हैं तो उनके लिए क्या होगी, लॉजिकल चीज़ें होंगी, ठीक है। क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा तो बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या मेरे भाई, ओम्स लॉ जानने की कोशिश करेंगे, ओम्स लॉ। लेकिन हाँ, ओम्स लॉ पढ़ने से पहले कुछ सिंबल्स हैं, हमने बोला था कुछ सिंबल्स हैं आपको जो कि जानना जरूरी है, ठीक है। जो सिंबल्स हैं वो जानना जरूरी है, ठीक है। देखना ध्यान से मेरे भाई, देखना आपके सामने कुछ सिंबल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा और इसको जूम करते हैं। ये अरे यार, ये दिख रहा है सिंबल। हम इसको डिस्कस करते हैं और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि किस चीज़ के सिंबल्स हैं। वैसे बहुत सारे बच्चों को भी पता भी होगा, लेकिन कुछ बच्चे जिनको नहीं पता है वो देखिए ध्यान से। जो इलेक्ट्रिक सेल होगा आपके पास, क्या होगा मेरे भाई, जो इलेक्ट्रिक सेल होगा उसको कैसे इंडिकेट करते हैं? इलेक्ट्रिक सेल को हम, ये एक सबसे बड़ी लाइन होगी, एक छोटी लाइन होगी। बड़ी लाइन जो इंडिकेट करती है वो पॉजिटिव पोल इंडिकेट करेगी। क्या इंडिकेट करेगी मेरे भाई? पॉजिटिव पोल। और जो थोड़ी छोटी लाइन होगी वो क्या कर होगी, निगेटिव लाइन शो करेगी, ठीक है, निगेटिव पोल। ओके, तो और नेक्स्ट क्या है, बैटरी। नेक्स्ट बैटरी क्या है, बैटरी को कैसे इंडिकेट करते हैं मेरे भाई? देखिए जो बैटरी है, बैटरी में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स मिलकर बैटरीज बनाती हैं। तो जस्ट एक सेल था, जैसे देखो 3 सेल्स हैं, 3 सेल्स मिला के एक बैटरी बन गई। अब यहाँ पे अच्छा प्लग क्या होता है, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये जो ब्रेकेट टाइप का है, ब्रेकेट टाइप में आपका क्या हो गया, अगर आपके बीच में एक पॉइंट मिल गया उसको बोलते हैं कि स्विच क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब कि उसमें करंट का फ्लो हो रहा है। अगर आपके यहाँ पे क्या नहीं है, अगर यहाँ पे आपके क्या नहीं है, यहाँ पे अगर डॉटेड नहीं है, यहाँ पे डॉटेड नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्विच क्या है, ओपन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे डॉटेड है, दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे डॉटेड दिख रहे हैं आपको, अगर डॉटेड दिख रहे हैं तो मतलब ये स्विच ऑन है, मतलब क्लोज सर्किट है। और जब क्लोज सर्किट हो जाता है उसमें करंट का फ्लो होता है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये एक वायर गया है, इसमें एक पॉइंट दे के इसमें दूसरा वायर जुड़ा है, मतलब ये यहाँ पे एक वायर ज्वाइंट हुआ है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास देखो ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना है, मतलब वायर है, वायर से ऊपर थोड़ा उठा के नीचे चला गया है और उसी के नीचे से एक वायर चला गया है, मतलब वायर दोनों में आपस में टच नहीं है, ये भी बताता है, मतलब वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शंस। और जहाँ पे आपको ऐसे सिंबल देख समझ लो वहाँ पे क्या कनेक्ट है, एक बल्ब कनेक्टेड है। यहाँ जहाँ पे आपको ऐसे ऐसे मिल जाए एक सिंबल क्रॉस, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और जहाँ पे रेजिस्टेंस बना के उसको ऐसे एरो कर दिया जाए, या फिर रेजिस्टेंस बना के उसके ऊपर एक ऐसे एरो बना दिया जाए, उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको चेंज कर जाता है, जब हमें जैसे जरूरत रहेगी उसको हम चेंज करते चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए मीटर। हमने ये तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा ही है। ए मीटर को हम सर्किल के अंदर अगर ए लिख दिए तो वो हो जाता है ए मीटर। वोल्ट मीटर सर्किल के अंदर वी लिख दिए तो हो जाता है वोल्ट मीटर। ऐसे सिमिलरली हम क्या लिख देते हैं, ये हमारा है इलेक्ट्रिक फ्यूज। अगर जहाँ पे आपको ये दिखा मिले समझ लो क्या है वो मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे व्हाट इज द ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या बताए थे, ओम अंकल ने ये बताया था मेरे भाई, इसको ध्यान से देखिएगा। ओम अंकल ने ये बताया कि सपोज दैट हमारे पास क्या है मेरे भाई, कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर। क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर को हमने ऐड किया बैटरी से। किससे ऐड किया, हमने कंडक्टर को ऐड किया बैटरी से। बैटरी के ये पॉजिटिव पोल हो गया, ये निगेटिव पोल हो गया, या सेल से कनेक्ट किया, ठीक है। ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मेरे भाई, ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है।
अब पोटेंशियल इधर ज़्यादा हो गया, ठीक है, इधर पोटेंशियल कम हो गया, ध्यान से देखना। और ये जो हमने कंडक्टर लिया है, ये जो हमने कंडक्टर लिया है, इसको हम टेम्परेचर क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट, बढ़ा नहीं रहे हैं, टेम्परेचर क्या रख रहे हैं मेरे भाई, कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, कंडक्टर लिया, कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट करके उसको एक बैटरी से जोड़ा, बैटरी में ऐसे ऐसे सर्किट बना दी, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखना ध्यान से क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ पे पोटेंशियल कम तो इस साइड में पोटेंशियल कम। तो जब पोटेंशियल से ज़्यादा से कम की ओर जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगी, तो इसके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस सपोज दैट वी हो जाते हैं या फिर डेल्टा भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत। वी क्या इंडिकेट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या इंडिकेट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये डेल्टा नहीं है, इसको रहने दो ऐसे। वी क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के बीच का क्या है, पोटेंशियल में जो डिफरेंस आ रहा है वो वी इंडिकेट कर रहा है। बात समझ में आई। सपोज इधर का V1 है, इधर का V2 है, इधर का V1 है, इधर का V2 है, तो जो पोटेंशियल आया वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया, वो V2 माइनस V1 आया है। इन्होंने क्या बोला है, ओम अंकल ने क्या बताया, अगर कंडक्टर में टेम्परेचर कांस्टेंट रखे तो उनमें जो करंट फ्लो होगा, उनमें जो करंट फ्लो होगा, करंट इधर से इधर होगा, क्योंकि बाबू पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर से इधर आएगी, तो करंट का फ्लो इधर से इधर होगा। तो इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है, तो करंट का फ्लो हो रहा है वो इसके दोनों वर्टिसेस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुए उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और यहाँ पे जब सिंबल प्रोपोर्शनलिटी का हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है मेरे भाई, उसको नाम ले लिए R, तो क्या हो गया, V इक्वल्स टू RI, या फिर V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR। R यहाँ पे क्या है मेरे भाई, R यहाँ पे एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम को बोलते हैं रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इन सबको बताया कौन, ओम अंकल ने। तो इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई सर, इसकी जो यूनिट होती है मेरे भाई वो क्या आ गई, ओम्स। इसको एक ग्रीक वर्ड से इंडिकेट करते हैं, ग्रीक लेटर से, इसको बोलते हैं ओम। ये क्या है, ओम, इसको बोलते हैं ओमेगा। इस ग्रीक वर्ड में इसका नाम है ओमेगा, लेकिन यूनिट में इसको बोलते हैं ओम। तो बात समझ में आई, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। और रेजिस्टेंस का सिंबल हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है मेरे भाई वो अभी हमने पढ़ा, इस तरह आपने अभी बताया पिछले भी जो स्लाइड थी उसमें, रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे होता है, जहाँ पे ऐसे क्रॉस मिल गया वो क्या है, रेजिस्टेंस। क्या है मेरे भाई, रेजिस्टेंस। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हमने देख लिया, इसमें कुछ है नहीं, ये भी हमने देख लिया, ये भी सही है। बाकी हमने देखो सब उस स्लाइड में हो गया। कंडक्टर, अब हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, देखना मेरे भाई, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव द राइज टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द मेटल्स, द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद द पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन द मेटेलिक कंडक्टर। दीज कोलिजन्स tends to slow down the speed of the electrons and hence oppose the flow of electric current। देखो मेरे भाई इन्होंने बोला क्या है, देखो ध्यान से क्या बोला है एक्चुअल में। सपोज दैट हमारे पास कोई कंडक्टर है, हाँ या ना। कंडक्टर में क्या होते हैं, कंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होते होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स अगर मोशन कर रहे हैं मेरे भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स इससे टकराएंगे, इससे भी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, पॉजिटिव से भी टकराएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्पीड में जा रहे हैं तो इससे टकराएंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बाबू, कम हो जाएगी। और जब स्पीड कम हो जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो वो कम तेज़ी से फ्लो करेगा, ठीक है। जब कम तेज़ी से फ्लो करेगा तो करंट जो बहुत तेज़ी से फ्लो हो रही थी, क्योंकि जब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरियर होते हैं वही तो करंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही कम हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट भी धीमे आएगी। पर यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ चार्जेस जितना ज़्यादा जाएंगे उतना ज़्यादा करंट आएगा। लेकिन इस केस में जब वो दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, मतलब कोलिजन हो रहा है उन दोनों में, तो क्या हो जाएगा बाबू, वहाँ पे पर यूनिट टाइम में जो चार्ज का फ्लो होगा वो कम हो जाएगा। इसलिए
वही जो अपोज कर रहा है, ये जो कोलिजन हुआ ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है किसको, आपके करंट के फ्लो को। देन द, तो हमने क्या बताया कि जो अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बाय द कोलिजन, या बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, तार वायर पतला हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे करंट का फ्लो कम हो जा रहा है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या सब चीज़ में होती है सर? बिल्कुल होती है, होती सब में है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। अब जिसमें ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं सर अच्छा कंडक्टर, जिसमें कम होती है उसमें क्या होता है, जिसमें ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं अच्छा कंडक्टर, जिसमें कम होता है उसको बोलते हैं लेस कंडक्टर। ठीक, चलिए अब कंडक्टर वो उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या है हमारी प्रॉपर्टी अच्छे से। ठीक है, रेजिस्टेंस की हमें डिफिनेशन भी जानना चाहिए क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए आता है, उसको हम लिखें कैसे, ध्यान से देखना। द प्रॉपर्टी मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी बाय विच ऑफ द अपोजेस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता हो, इज कॉल्ड द इट्स रेजिस्टेंस, वह उसकी क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय लेटर आर, इससे हमने सीख लिया, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है, और इसको इंडिकेट करते हैं ओमेगा से। क्या बाबू, ओमेगा, ओमेगा ऐसे बनता है, जहाँ पे आपको ऐसे लिखा दिखे समझ लो क्या है मेरे भाई, रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अच्छा जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, लेंथ बढ़ाने पे क्या होता है, एरिया बढ़ाने पे क्या होता है किसी कंडक्टर का, उस पर जो रेजिस्टेंस होता है उस पर हमारा डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना इसको, जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्चुअल में रेजिस्टेंस हमारी लेंथ बढ़ाने पे क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, हमारी रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ाने में बढ़ती है, मतलब आर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम एरिया बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वो घटता है। कैसे घटता है, देखो ध्यान से देखना। अगर सड़क पतली है और इसकी हमने लेंथ बढ़ा दिया और पतली कर दी, मतलब लेंथ बढ़ा दिया और लंबा कर दिया, पहले इतना बड़ा था, हमने एल प्लस डेल्टा एल कर दिया, और मतलब एल प्लस डेल्टा एल, कुछ बढ़ गई सड़क। ठीक है, अब इसमें जो मतलब ये कंडक्टर था, कंडक्टर की लेंथ एल थी, इसमें डेल्टा एल और ऐड कर दिया हमने। ठीक है, और इसकी जो एरिया थी, एरिया को कांस्टेंट रखने दिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसको हमने कांस्टेंट रखने दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरे भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन्स खूब अच्छे से चल रहे थे, लेकिन वैसे ही कंजस्टेड थे, कम डिस्टेंस था, लेकिन जैसे डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ी थी कंडक्टर की, तो वो सकरा हुआ जो रास्ता है, उसका पाथ है, वो भी तो बढ़ता चला गया, और जब सकरा हुआ पाथ बढ़ता चला गया, ठीक है, कंजस्टेड पाथ बढ़ता चला गया, तो इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कुछ दूर तक, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हमने क्या देखा, लेंथ बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, हमारी रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन एरिया क्या, अब ये जो सड़क था, ये जो कंडक्टर था, इसको हमने इतना मोटा ले लिया, इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इतने जो कंजस्टेड थे, अब ऐसे ऐसे चलेंगे, सबका रास्ता एकदम क्लियर, तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने पे हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब इसको कंपाइल करेंगे मेरे भाई, तो वो क्या आएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और हमने पढ़ा है, जब कभी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट का नाम क्या ले लिया मेरे भाई, रो। क्या हो गया, रो एल अपॉन ए। और यहाँ पे रो क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। और इसी रो को बोलते हैं क्या, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, और यही बहुत अच्छी चीज़ है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ये भी हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, जानते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है। ध्यान से देखना मेरे भाई, रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी को हम इंडिकेट करते हैं रो से। किससे, रो से। अच्छा, अभी हमने एक चीज पढ़ा था, फार्मूला R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अगर हम यहाँ से रो को निकालना चाहें तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आर ए इज इक्वल्स टू रो इंटू एल। अभी ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, आर ए अपॉन एल। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। बात समझ में आई कि नहीं है,
बिल्कुल आ गई होगी। अच्छा, इसकी अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो अगर सर हम इसकी यूनिट निकालने की बात करें तो आर की यूनिट क्या होती है, जो रो की यूनिट आएगी वो क्या आएगी, आर की यूनिट क्या होती है सर, ओम होती है। अच्छा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। अच्छा, एल की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू क्या आएगा बाबू, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर या फिर ओम मीटर, ओम मीटर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, तो आप बताएंगे कि रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, लेकिन लेंथ ऑफ एरिया पे डिपेंड करती है, लेकिन जो बिल्कुल गलत है मेरे भाई। हमने अभी ये बताया था कि ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन आर जो थी वो प्रॉपर्टी थी। क्या थी, प्रॉपर्टी थी। ये तो बढ़ घट सकती है लेंथ बढ़ने पे वगैरह बढ़ने पे, लेकिन क्या होता है इसमें, ये जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा मेरे भाई। किस पे, सब्सटेंस, मतलब आयरन है, ठीक है, जिंक, ओ सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एल्युमिनियम है, ठीक है, कॉपर है, इस टाइप के नेचर ऑफ सब्सटेंस। मतलब देखो, अगर हमारे पास कॉपर है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स होके आएगी, आयरन है तो आयरन की रेजिस्टिविटी फिक्स होके आएगी, ठीक है। एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी क्या होगी, फिक्स होके आएगी। ये नहीं कि अगर हम एल्युमिनियम की वायर लेके हैं उसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, ना, वो फिक्स होके आएगी। अगर हमने ग्लास का रॉड ली है तो ग्लास का रॉड हम अगर बढ़ा रहे हैं तो उसमें रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी घटती जाएगी, कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो जो रेजिस्टिविटी होती है मेरे भाई वो ओनली ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, ना कि उसके एरिया पे, ना कि उसके लेंथ पे, ना कि उसमें रेजिस्टेंस कितना है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करने, अभी तक जो हमने पढ़ा इसके चीज़ इस बारे में उसको हम जान लेते हैं, ठीक है। कि देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था मेरे भाई, सबसे पहले पढ़ा था करंट, चार्ज। क्या पढ़ा था, चार्ज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, अरे हाँ या ना। चार्ज का फार्मूला क्या था, Q इज इक्वल्स टू आई इंटू, सॉरी इसको Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। फिर क्या पढ़ा था हमने, करंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था मेरे भाई, करंट। करंट में क्या पढ़ा था, करंट में हमने पढ़ा था, करंट में सर आपने तो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, सर ने पढ़ाया था कि जो करंट होता है वो क्या होता है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। पर यूनिट टाइम में जितना नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो होते हैं उसको बोलते हैं करंट। फिर अभी हमने क्या पढ़ाया था, फिर हमने पढ़ा था कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी सर ने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था सर ने, सर आपने तो यही पढ़ाया था कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, कि पर यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में, पर यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पर यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी हमने पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा ओम्स लॉ। क्या पढ़ा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या बताया, ओम्स लॉ ने ये बताया मेरे भाई कि जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I के। अच्छा, तो हमने यहाँ पे एक नया सिंबल सीखा, V इज इक्वल्स टू आई आर। अच्छा, R क्या था, R इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे V अपॉन I पे लिख सकते हैं, हाँ या ना, कोई दिक्कत। या फिर I इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्या, V अपॉन R ले सकते हैं। हमने ये भी सीख लिया। अच्छा, हमने और एक चीज़ सीखा, क्या, हमने एक चीज़ सीखा, जो रेजिस्टेंस होता है वो उसका एक फार्मूला होता है, क्या, रो L अपॉन A। अच्छा सर, ये भी सीखा। और क्या सीखा, हमने ये भी सीखा कि रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L होता है, ठीक है। अच्छा, Q की यूनिट क्या होती है, इसकी होती है कूलॉम। क्या होती है, कूलॉम। करंट की यूनिट क्या होती है मेरे भाई, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या यूनिट होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है मेरे भाई, वोल्ट। ओम्स लॉ ने हमें बताया कि जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है उसकी क्या होती है, ओम होती है, और इसकी क्या होती है, ओम मीटर होती है। अभी तक हमने इतना चीज़ें पढ़ा जो कि हम आपके सामने समराइज कर दिए हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है इसको जानेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है इसको जानेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है इसको जानेंगे, और उसके बाद हम करेंगे खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस। तो आई होप ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होगी, और जिन बच्चों की वीडियोज़ अच्छी लगी उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ भाई दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।